बहरहाल दूसरे दिन जब रसिकलाल एक मोहतरम मेहमान की हैसियत से अपनी बेटियों के साथ हवेली में दाखिल हुआ तो खुद उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रावत राय दिल का इतना अच्छा आदमी है। रूपा की बात को भी वह मानता था। बड़े मान वाले बड़े मन के मालिक होते हैं। रावत राय ने रूपा को अपनी बेटी की तरह समझकर उसकी बात मान ली थी। हवेली में भी उसने इन लोगों का बड़ा अच्छा स्वागत किया और उन्हें लेकर एक बड़े कमरे में पहुंच गया। उसने इन लोगों के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया था। खुद भी वह उनके साथ खाने में शरीक रहा था। हालांकि उसने अपने अहलोयाल से नहीं मिलाया था, बल्कि हवेली के इस कोने में इन लोगों की दावत का इंतजाम किया था जहां मेहमान खाना था और जहां आम तौर से रावत राय की महफिलें जमा करती थीं। मेहमान आते थे और वहीं पर उनकी खातिरदारी भी होती थी। नाच गाने, रंग, शबाब, कबाब सब कुछ वहीं होता था। बहुत खूबसूरत जगह थी। इस बात को रसिकलाल ने भी खास तौर से महसूस किया कि उसकी अपनी तो पांचों बेटियां रावत राय के घर आ गई थीं, लेकिन रावत राय के घर की एक भी औरत वहां शरीक नहीं थी। बहरहाल यह बात कहने की नहीं थी। खाने वगैरह से फुर्सत हुई तो रावत राय ने कहा, हाँ भाई, बहुत मेहरबानी है तुम्हारी कि तुम यहाँ आए। आओ, मैं तुम्हें अपनी हवेली का यह हिस्सा अच्छी तरह दिखाऊं। आओ बेटियों, तुम भी उठो, रावत राय ने कहा और सब हंसी खुशी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। रावत राय उन्हें मेहमान खाने के मुख्तलिफ कोने दिखाता जा रहा था और लड़कियां और रसिकलाल उससे बहुत मुतासिर हुए। फिर रावत राय उन्हें एक तहखाने में ले गया। हवेली का यह हिस्सा बिल्कुल अलग थलग था और आम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। बस रावत राय के अपने काम धंधे थे। इस तहखाने में क्या होता था, यह कोई भी नहीं जानता था। लेकिन यहाँ आने के बाद रसिकलाल को न जाने क्यों घबराहट का सा एहसास हुआ। बड़ी वसीउरीज जगह थी, लेकिन हर तरफ से बंद। सिर्फ यही एक रास्ता था जो नीचे को आता था। वैसे भी सारा का सारा से तहखाना खाली था। फर्नीचर नाम की कोई चीज वहां नहीं थी। एक अजीब सा माहौल था वहां का। रसिकलाल बिल्कुल नहीं समझ सका था कि इस तहखाने को दिखाना क्या मायने रखता है। जैसे ही वह इस हॉलनुमा जगह के बीचों बीच पहुंचे, तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। इसकी अच्छी खासी आवाज सुनाई दी थी। तहखाने में मध्यम सी पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। रसिकलाल कहने लगा, यह तो बड़ी अजीब जगह है महाराज, यहाँ क्या होता है? असल में रसिकलाल, यह वह जगह है जहाँ हम अपने खास दोस्तों को लाते हैं। उन दोस्तों को जो शराफत से हमारी बात नहीं मानते। हमने तुमसे कहा था न रसिकलाल कि बाग हमें दे दो, 15 लाख रुपए दे रहे थे उसके, और तुम्हें तुम्हारी बेटियों का मुस्तकबिल भी दे रहे थे। नहीं माने तुम। अब बताओ, क्या करते अगर तुम्हें यहाँ न लाते तो? मैं समझा नहीं महाराज। समझाते हैं हम तुम्हें। देखो, यह कागज है, इसके तहत तुम 15 लाख रुपए में हमें यह बाग बेच रहे हो। सहारे के कागज तैयार हो गए हैं, तुम्हारे दस्तखत और अंगूठे की जरूरत है। यह काम तुम कर दो। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। और अगर तुमने ऐसा न किया रसिकलाल, तो फिर समझ लो कि तुम्हारी यह पांचों बेटियां यही खत्म कर दी जाएंगी, और उनके साथ जो कुछ भी होगा, देखना चाहते हो? महाराज क्या कह रहे हैं आप? होता है, बहुत ज्यादा चालाकी का नुकसान ऐसा ही होता है। रकम लेते हमसे, दस्तखत करते, बाग हमारे हवाले कर देते। तुम नहीं माने। जिद का अंजाम बुरा होता है। चलो दस्तखत कर दो, वरना। अचानक ही दरवाजा एक बार फिर खुला और 4 आदमी नीचे उतर आए। खूब लंबे तरंगे आदमी थे और रावत राय के खास मुलाजिम थे। रावत राय ने कहा, वह अल्फाज में अपनी जुबान से नहीं अदा करना चाहता रसिकलाल, तुम एक समझदार आदमी हो। खुद समझो, इज्जतो-आबरू बड़ी चीज होती है। मैं खुद भी इज्जतदार आदमी हूँ। लेकिन यह चारों कमीने हैं। तुम्हारी बेटियों के साथ अगर यह कोई बदसलूकी करे तो इसमें मुझे इल्जाम न देना। इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, ठीक कह रहा हूँ। रोकू इन्हें, मैं चला जाऊं या फिर इन्हें वापस भेज दूं? बोलो। रसिकलाल ने खामोशी से हाथ आगे बढ़ाया और उन कागजात पर दस्तखत कर दिए जो रावत राय अपने साथ लेकर आया था। रावत राय ने दस्तखतों को गौर से देखा। अंगूठा भी लगाया गया था और उसके बाद उसने मुस्कराते हुए कहा, मनुष्य खुद अपना नुकसान करता है। अब अगर जमीन के ऊपर तुम यह दस्तखत कर देते तो इसके बदले में मैं 15 लाख तुम्हें देता।
मैं जानता हूँ, दस्तखत तो तुमने कर दिए है। यहाँ से बाहर जाओगे तो सीधा थाना कचहरी पहुँचोगे, दोहाई दोगे, फरियाद करोगे कि न तो तुम्हें कोई रकम मिली है, न खुशी से इस काम के लिए तैयार थे। तुम्हारे ऊपर जुल्म किया गया है, जाति की गई है। न मैं थाने से डरता हूँ न कचहरी से। इंतजामात है मेरे, मगर शोर शराबा भी नहीं चाहता। यह भी नहीं चाहता कि बलावजह लोग हंगामा करते फिरें। समझते होना मेरी बात को। तो मतलब मेरे कहने का यह है कि अब मेरी मजबूरी है रसिकलाल। भगवान ने इतना ही जीवन लिखा था तुम्हारा। मैं समझ नहीं रहा महाराज। मेरे पालतू कुत्तों, चलो इन्हें समझाओ, रावत राय ने उन 4 अफराद से कहा, और दूसरे लम्हे वह रसिकलाल पर टूट पड़े। उन्होंने रसिकलाल को नीचे जमीन पर गिराया। लड़कियां बुरी तरह चीखने लगीं। वह अपने बाप की मदद के लिए दौड़ी, लेकिन 2 आदमियों ने इन लड़कियों को संभाल लिया और उन्हें मार मार कर पीछे धकेलने लगे। बाकी 2 आदमियों ने रसिकलाल को जमीन पर डालकर जानवर की तरह ज़ब्ह कर दिया। रसिकलाल की गर्दन झूल गई और उसका बदन तड़पने लगा। खून के फव्वारे उठ रहे थे और रसिकलाल का गर्दन कटा हुआ धर बुरी तरह तड़प रहा था। लड़कियां शदीद दहशत के आलम में चीख रही थीं और रो रही थीं, लेकिन वह दोनों आदमी जो इंतहाई खूनख्वार थे, उन्हें मुख्तलिफ हरकतें करके पीछे धकेल रहे थे। थोड़ी देर के बाद रसिकलाल का बदन सर्द पड़ गया। खुद रावत राय काफी पीछे हट गया था, लेकिन फिर भी खून की बहुत सी छींटें उसके बदन पर पड़ी थीं। जब रसिकलाल सर्द हो गया तो रावत राय ने सर्द लहजे में कहा, अब इसे ले जाओ, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। वह 2 आदमी जो रसिकलाल को पकड़े हुए थे, गर्दन झूल कर सीधे हो गए। फिर उन दोनों ने रसिकलाल की एक टांग पकड़ी और उसे घसीटते हुए सीढ़ियों की जानिब ले गए। लड़कियां बुरी तरह रो रही थीं, हाय राम मेरे पिताजी, हाय राम मेरे पिताजी, तुम्हें इस तरह मरना था। अरे ऐसा न करो पापी, भगवान तुम्हारा नाश करे, भगवान तुम्हें तबाह कर दे, भगवान तुम्हें फना कर दे। अरे रे ऐसा न करो। लेकिन वह लोग इन लड़कियों की दोहाई और फरियाद सुनने की बजाय रसिकलाल को खींचते हुए सीढ़ियों पर ले गए। रसिकलाल के खून की लकीर फर्श से लेकर सीढ़ियों तक बन गई थी। थोड़ी देर बाद वह उस दरवाजे में से गायब हो गए। लड़कियां बुरी तरह रो पीट रही थीं। उनके बदन काँप रहे थे। सबसे छोटी बेटी रजनी तो फौरन ही बेहोश हो गई। बाकी चारों सीना पीट रही थीं और रो रही थीं। फिर थोड़ी देर के बाद रावत राय ने कहा, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तुम्हारा बाप जिद्दी था, खुला पुला कर मारा है मैंने उसे, और तुम बाप की जिद का अंजाम भुगतो। यह कहकर रावत राय ने उन दोनों आदमियों को इशारा किया और खुद आगे और पीछे अपने दोनों गुलामों को लेकर आखिरकार तहखाने से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद हो गया। लड़कियां अब भी बुरी तरह रो रही थीं। फिर वह अपनी जगह से उठीं और वहां आ बैठीं जहां उनका बाप पड़ा हुआ था। वह उस खून को देखती रही और थोड़ी देर के बाद तीसरे नंबर की लड़की रागिनी भी बेहोश हो गई। बाकी तीनों का भी बुरा हाल था। रूपा ने अपनी आंख खोलने के बाद उन सब की खिदमत की थी। वह अब भी उन सब को संभालने लगी, इस बात से बेनियाज होकर कि आगे क्या होगा। उधर रावत राय ने बाहर आने के बाद अपना लिबास तब्दील किया और लाघन सिंह को अपने पास बुलाया। लाघन सिंह से उसने कहा, लाघन सिंह, यह खून आलूदा कपड़े हैं, इन्हें कहीं श्मशान जगह ले जाकर जला दो। खबरदार, इनकी राख तक किसी को नहीं मिलनी चाहिए। महाराज, खून। हाँ लाघन, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने जिद करने का नतीजा अच्छा नहीं निकलता, क्या समझे? मगर महाराज, क्या हुआ रसिकलाल का? खत्म हो गया ससुरा, और अपनी जिद में अपनी बेटियों को भी ले डूबा। वह भी मारी गईं। हाँ, अब तक नहीं मरी तो मर जाएंगी भूख प्यास से। मैंने उन्हें अंधेरे घर पहुंचा दिया है। बस समझ लो, वही उनका अंतिम संस्कार होगा, क्या समझे? जी महाराज। असल में बात यह है लाघन सिंह कि कभी खतरे को कायम नहीं रहने देना चाहिए। बाप मर गया है, मैंने उनके सामने ही उसे ज़िबह करा दिया था। बेटियां यह बात भी न भूले, उनकी जिंदगी का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। महाराज, मगर वह है कहा? अंधेरे घर, तहखाने में। लेकिन वह वहां से निकल न जाए, लाघन सिंह ने तशवीशजदा लहजे में कहा, और रावत राय हंसते हुए फिर बोला, फिर मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। निकल कर आ जाओगे तो अपनी आधी दौलत तुम्हें दे दूंगा। नहीं महाराज, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि वाकई ऐसा न हो। नहीं होगा, रावत राय ने पूरा इत्माद अंदाज में कहा, और लाघन सिंह गर्दन हिलाकर खामोश हो गया।
पांचों बेटियों पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। बाप को जिस अंदाज में उनके सामने ज़ब्ह किया गया था, उसे वह मरने के बाद भी नहीं भूल सकती थीं। मुहब्बत करने वाला बाप जिसने उन्हें माँ बनकर पाला था। जो कुछ हुआ था बहुत ही दुख भरा था। रावत राय ने उनके साथ बड़ा जुल्म किया था। अब भी जमीन पर बाप के खून की चिपचिपाहट नजर आ रही थी। कई घंटे गुजर चुके थे। खून ऊपर से जमकर काला हो गया था, लेकिन जरा सा बताने से सुर्ख सुर्ख नजर आने लगता था। बाप की लाश जिस तरह कुत्ते की तरह घसीटी गई थी, वह इन लड़कियों के दिल पर जख्म बनी हुई थी। न जाने कितने घंटे वह शोक में डूबी रहीं, फिर एकदम रूपा को ही ख्याल आया। चारों बहनों की हिफाजत का तसव्वुर उसके झन में आया तो वह एकदम संभल गई। आंखों से देख चुकी थी कि बाप इस संसार में नहीं रहा। बड़ी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी उस पर। रमा से कहने लगी, रमा, मेरी बात सुन। पिताजी अब इस संसार में नहीं है। यह सोचना तो बिल्कुल बेकार है कि वह दोबारा जिंदा हो जाएंगे। हमें अपने जीवन की फिक्र करनी चाहिए। मेरे मन में तो बस एक ही बात है, किसी तरह इस कुत्ते को इस तरह काट के डाल दूं जिस तरह इसने मेरे बाप को गला काटा है। यही करेंगे हम, यही करेंगे। हमारा कोई भाई नहीं है जो पिताजी का बदला ले, हम पर भी फर्ज होता है। दो हाथ पांव रखते हैं, रजनी ने कहा। छोटी थी मगर समझदार थी। इस सवाल पर चारों एक दूसरे की सूरत देखने लगीं, और फिर उन्होंने रजनी को देखा। तेरा मतलब है कि? हाँ, मेरा यही ख्याल है कि बजाय इसके कि उसका इंतजार करो, अपने लिए यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करो। ठीक ही तो कहती है। राधा ने उसकी तस्दीक की और उसके बाद वह पूरे तहखाने में फैल गईं। इधर से उधर और उधर से इधर, हर तरफ देखती रही थीं। फिर उन्होंने उस दरवाजे को देखा, लगता था पत्थर की सिल से बना हुआ था। कहीं कोई रंग, कोई सुराख नहीं था। कुछ समझ में नहीं आता था। खोलने की कोई कोशिश तो कामयाब हो ही नहीं सकती थी। कोना कोना देख मारा और थकहार कर बैठ गईं। अंदर दिन और रात का कोई पता नहीं चलता था। वह गम से निढाल थीं। भूख प्यास का तसव्वुर भी दिल में नहीं आया था। वैसे भी पापी रावत राय ने उन्हें खूब खिलाया पिलाया था। रात गुजर गई। कहीं कहीं रंखों से सुबह की रोशनी फूट रही थी, लेकिन यह रंख छत के पास नाली की शक्ल में बने हुए थे। पता नहीं इनका मनसब क्या था। वह इतने छोटे छोटे थे कि वहां पहुंचने का तसव्वुर ही बेकार था, और अगर इंसान पहुंच भी जाता तो कोई फायदा न होता। इनसे तो चिड़िया भी बाहर नहीं निकल सकती थी। वह सारी रात जागती रही थीं। सुबह को निढाल हो गई थीं। रोना पीटना अलग रहा था, वैसे ही बदन दुख गए थे। चुनाचे दिन की रोशनी में वह तहखाने में सो गईं। कुछ भी नहीं कर सकती थीं। दोपहर गुजरी, शाम हुई। पानी का कतरा एक उन्हें नहीं मिल रहा था। खाने की तो खैर बात ही और थी। सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। एक बार फिर रागिनी ने कहा, रमा रानी, क्या हमारा सारा जीवन यहीं गुजर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर यह बताओ, हम करें क्या? हाय राम, वह पापी तो पलट कर आया भी नहीं। क्या वह हमें यही भूखा प्यासा मार देगा? भार में जाए भूख प्यास। यहाँ से निकलकर हम सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी की मौत का बदला लेंगे। बात तो वही निकल जाने की है। निकलेंगे कैसे? और इस सवाल पर सब खामोश हो गईं। दूसरा दिन, तीसरा दिन और तीसरी रात में वह सब कुछ भूल गईं। भूख और प्यास ने जिंदगी खत्म कर दी थी। वह पागलों की तरह एक दूसरे की शक्लें देख रही थीं। सब कभी कभी सिसकने लगतीं। होशोहवास रुखसत होते जा रहे थे। रूपा भी दीवानी हो रही थी। उस वक्त किसी को किसी का ख्याल नहीं आ रहा था। रूपा चारों तरफ चकराती फिर रही थी। वह चलने फिरने से भी मज्जूर हो गई थीं, लेकिन बस घिसट घिसट कर इधर से उधर जा रही थीं। फिर उस वक्त रूपा एक दीवार के पास बैठी बेखबरी के अंदाज में अपनी उंगलियों से दीवार खुरच रही थी कि अचानक ही पत्थर की सिल एक जगह से हटने लगी और रूपा उछलकर पीछे हट गई। उसने दीवार को जगह से करीदा और दबाया था, जिस वजह से पत्थर की यह सिल अपनी जगह से हटी थी। रूपा के दिल में एकदम ख्याल आया कि शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता या दरवाजा हो, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक चौकोर खाली जगह में एक अत्यंत मकरूह और खौफनाक मूर्ति नजर आई जो सीधा खड़ा हुआ था। काले रंग की यह मूर्ति सफ़ेद सफ़ेद आंखों से उन लोगों को घूर रही थी। रूपा गौर से उसे देखने लगी, लेकिन उस वक्त उसके होशोहवास फिर से रुखसत होने लगे, जब मूर्ति अपनी जगह से जरा सा सरका और फिर उस खाली जगह से बाहर निकला।
रूपा पलटकर बाकी लड़कियों की तरफ दौड़ पड़ी और उनके साथ जा खड़ी हुई।